Hi everyone, today we are gonna study about file handling write function in Python. In the previous video we have studied about reading operations in Python, file handling, and this is currently we are working on text file. Later on we are going to move towards binary file and CSV files. For the purpose of today's video, only write and write line two functions will be discussed. So we have already done some programming on reading of text files. अब हम आज चलते हैं राइट और राइट लाइन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फाइल हैंडलिंग टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी आउटपुट है प्रोग्राम का वो किसी फ़ाइल में सेव हो जाए और वहाँ से दोबारा से हम उसको रीड कर सकें, इसके लिए होती है फाइल हैंडलिंग। तो अब तक जो भी है आपने रीडिंग के ऑपरेशन सीख ली हैं। रीड नाम का फंक्शन सीखा है, और रीड को आपने दो तरीके से सीखा है, रीड 5 और खाली रीड, और एक आपने रीड लाइंस। अब हम राइट पे आ गए हैं। तो राइट करने के आप तीन मोड हैं, एक है W, एक है W+ और एक है A। तो राइटिंग करने के लिए W का मतलब है राइट करना। आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी जिसमें डाटा पहुंच जाएगा, मगर अगर वो पहले से बनी है और आपने उस फाइल को W से खोल दिया तो उसके कंटेंट्स क्लीन हो जाएंगे। आप इसको पढ़ लीजिए। ओपन द फाइल फॉर राइटिंग, W का मतलब है ओपन द फाइल फॉर राइटिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर कोई फाइल पहले से है तो डाटा इज़ ट्रंकेटेड मतलब क्लीन्ड, एंड ओवर रिटन मतलब उसी के ऊपर दोबारा डाटा चढ़ जाएगा और पुराना डाटा हट जाएगा अगर वो फाइल पहले से है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पिछले डाटा को प्रिजर्व करना है तो आप W से मत खोलिए, उसे आप A से खोलिए। दूसरा मोड है आपका W+। तो W+ मोड क्या कर रहा है, फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ के लिए खोल देगा। मगर W से होता क्या है, पिछला डाटा इरेज हो जाता है, वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो क्लीन होना ही होना है। तो डाटा को ये क्लीन कर देगा और उसमें डाटा राइट कर देगा, उसको आप दोबारा से रीड कर सकते हैं। अपेंड से क्या होगा, अपेंड से ये होगा कि फ़ाइल को हम डाटा राइट भी कर सकते हैं और वो पिछला डाटा सेफ भी रहेगा। तो अब आते हैं हम राइट फंक्शन की तरफ। राइट फंक्शन क्या कर रहा है, राइट फंक्शन हमारा इंसर्ट कर रहा है स्ट्रिंग को, और एक टाइम में एक स्ट्रिंग भेजेगा। राइट से क्या होगा, एक टाइम में सिर्फ एक स्ट्रिंग जाएगी। मगर राइट लाइन से क्या होगा, राइट लाइन से एक साथ कई सारी स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी या एक टुपल बनाना पड़ेगा। तो L का मतलब हो गया, नीचे देख रहे होंगे आप, L = str1 str2 str3 लिखा है। उस L को आपने भेजना है, यानी एक साथ 3 स्ट्रिंग भेजनी है तो राइट लाइंस, और सिंगल स्ट्रिंग भेजनी है तो सिर्फ राइट। तो राइट और राइट लाइन में सिर्फ यही डिफरेंस है, सिंगल स्ट्रिंग भेजनी है या सिंगल लाइन भेजनी है तो राइट, और एक से ज़्यादा लाइन भेजनी है तो राइट लाइंस। अब रीडिंग के लिए हमने रीड और रीड लाइंस पढ़ा है, तो राइटिंग के लिए हमने राइट और राइट लाइंस पढ़ा है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको अभी बताया। अब इस प्रेजेंटेशन से हट के ओरिजिनल हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि L = क्या है, एक लिस्ट है। नीचे आप देख रहे होंगे L = स्क्वायर ब्रैकेट str1 2 3 लिखा है। ये एक लिस्ट है, लिस्ट को भेजना है तो राइट लाइंस, और अगर आपने सिंगल स्ट्रिंग भेजनी है तो राइट। तो ये तो हो गया काम इसका पूरा। अब चलते हैं असली प्रोग्राम की तरफ। तो जैसे आपने देखा कि इससे पहले मैंने IDLE नाम का जो इंटरप्रेटर था वो यूज़ कर रहा था, मगर अब वो वाले से हट के मैं थोड़ा नए इंटरप्रेटर पे आ गया हूँ। इस इंटरप्रेटर का नाम है THONNY, थॉनी। तो जिनके पास लैपटॉप है वो थॉनी इंस्टॉल कर लें। इसमें क्या होता है, ऊपर प्रोग्राम और नीचे ही उसका आउटपुट आ जाता है। आप देख रहे होंगे ऊपर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं
और नीचे इसका आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से ये दो पार्टीशन एक साथ आपको दिखते रहते हैं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो मैंने दो प्रोग्राम पहले से बना लिए हैं, अब आप इसको स्टडी करते हैं। तो इसे मैंने पहले कमेंट डाला है पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट, फिर मैंने उसमें एक फ़ाइल खोली है myfile.txt, उसको मैंने w से खोला है, यानी अगर ये फ़ाइल पहले से थी तो इसका डाटा उड़ जाएगा और नई फ़ाइल बन जाएगी, और अगर ये फ़ाइल पहले से नहीं थी तो ये एक नई फ़ाइल बनने वाली है myfile.txt। इसमें मैंने s नाम की एक स्ट्रिंग को सेंड किया है। आप s नाम की स्ट्रिंग को आप इनपुट भी करा सकते हैं और डायरेक्ट आप उसमें कांस्टेंट कुछ स्ट्रिंग लिख के भी भेज सकते हैं। तो file1.write ब्रैकेट s लिखने से क्या हो गया, उसमें हेलो पहुंच गया। उसके जस्ट नीचे मैंने एक l नाम की एक लिस्ट बनाई है। l नाम की लिस्ट में मैंने 3 लाइंस डाली हैं। पहला है दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ पेरिस, और तीसरा है दिस इज़ लंदन। तो अब इसमें कितना कंटेंट होना चाहिए, राइट लाइंस लगाने के बाद इसमें अब 4 लाइंस होनी चाहिए। पहली हो गई हेलो, और 3 हो गई दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ पेरिस और दिस इज़ लंदन। फाइल हो गई है बंद, file1.close। उसके बाद मैंने लिखा है इस फाइल को रीड मोड में दोबारा खोला है। जब भी आप क्लोज़ लगा देते हैं तब वो ऑपरेशन कंप्लीट मान लिया जाता है। उसके बाद जो file1 नाम का वेरिएबल है वो फ्री हो जाता है, उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो file1 का जो वेरिएबल था पहले राइट के लिए मैंने खोला, अब file1 का वेरिएबल अब मैंने रीड के लिए खोला है। दोनों यूज़ अलग अलग हैं उसके। अब file1.read के आगे मैंने प्रिंट लगा दिया है, तो उसका डाटा प्रिंट हो जाएगा और file1 बंद हो जाएगी। तो इसका जो प्रोग्राम का पर्पज़ है वो क्या है, राइट और राइट लाइन दोनों का यूज़ दिखाना। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करते ही नीचे आंसर आ गया, हेलो दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ पेरिस, दिस इज़ लंदन, यानी 4 लाइनर्स में प्रिंट होके आ गई। क्योंकि मैंने रीड भी करा था तो रीड करने से मुझे डाटा दिख भी गया, और राइट भी किया था तो राइट होने से डाटा पहुंच गया था। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम देखा कैसे बनता है। आप इस प्रोग्राम को पॉज करके आप आराम से अपने कॉपी पर नोट करिएगा और इसको लिखिएगा। तो एक बार जब फाइल खुलती है w से तो आप उसमें जितना भी डाटा भेज दें वो पहुंच जाता है, मगर अगर आप दोबारा w से खोलेंगे तो वो पिछली फाइल ख़राब हो जाएगी, उसका सारा डाटा उड़ जाएगा। अब दूसरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में भी मैंने एक कमेंट ऊपर लिख दिया है, अ पाइथन प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अपेंड वर्सेस राइट। तो अपेंड वर्सेस राइट का मतलब हो गया कि अपेंड क्या कर सकता है और राइट क्या कर सकता है। हम जानते हैं कि अपेंड जो है उससे डाटा इरेज नहीं होता है, पिछला कंटेंट प्रिजर्व रहता है उस पर, और नया कंटेंट लास्ट में जुड़ जाता है। बीच में नहीं जुड़ सकता, ये आप मान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जो नया है वो लास्ट में ही जुड़ सकता है। तो चलिए मैंने एक फ़ाइल खोली myfile.txt w, यानी जो पिछला मैंने myfile.txt बनाई थी अब उसका डाटा पूरा उड़ने वाला है क्योंकि w लिख दिया है। अब उसमें नया डाटा भेज रहा हूँ, l इज़ इक्वल टू दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ पेरिस, दिस इज़ लंदन, और राइट लाइंस लगा दिया तो ये 3 डाटा उसमें पहुँच गए। मैंने फिर से फ़ाइल खोली a लगा के फ़ाइल खोली, उसमें लिख दिया टुडे। तो अब क्या हुआ, 3 लाइन पहले थी, चौथी लाइन टुडे भी आ गई। फिर मैंने r लगा के उस फाइल को खोला, r लगा के खुला तो सारा डाटा मुझे दिख जाएगा। ये तो हो गया पार्ट 1 ऑफ ए प्रोग्राम, यानी पहली लाइन प्रिंट, यानी 3 लाइन पहले प्रिंट और एक चौथी लाइन बाद में उसमें अपेंड हुई। फिर मैंने उसको कंटेंट को शो कराया। उसके बाद मैंने इस फाइल को w से दोबारा खोला है। आप देखिए इस प्रोग्राम के इतने हिस्से में मैंने फ़ाइल को दोबारा खोला है w से, तो क्या होने वाला है, जी हाँ, पिछला डाटा वो जो था 4 लाइनें वो सब इरेज हो जाएंगी, सिर्फ उसमें एक नई लाइन आ जाएगी टुमारो। तो ये एक लाइन उसमें आएगी और उसको मैंने फिर से प्रिंट करके दिखाया है नीचे। रीड से फिर से खोला फाइल को, रीड से मैंने खोलने का दोबारा से फाइल को प्रिंट किया है, तो क्या होगा, सिर्फ एक लाइन उसमें रह जाएगी टुमारो, और पिछला जो डाटा था वो इरेज हो जाएगा w की वजह से। तो इसमें 2 आंसर आने वाले हैं। पहला आंसर आएगा 4 लाइन्स, दूसरा आंसर आने वाला है 1 लाइन। देखिए इसको मैंने रन कराया। रन कराने पर आप ये देखिए इसके ऊपर लिखा है file7.py, यानी इसी का आउटपुट है ये। तो
3 लाइनें तो दिल्ली, पेरिस, लंदन और टुडे, ये 4 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद टुमारो भी आ जाएगा। टुमारो आएगा तब तक वो सारा डाटा उसका हट चुका होगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आपने अभी 2 प्रोग्राम को देखा जिसमें दोनों में मैंने राइट और अपेंड को यूज़ करके बताया है। जब आप राइट और अपेंड यूज़ करते हैं तो रीड भी आप कर ही लेते हैं, क्योंकि उसका डाटा देखने का तो तरीका रीड ही है। नहीं तो आप जाके बैकग्राउंड में जाइए और उस फाइल को डबल क्लिक करके खोल के देख लीजिए कि उसमें डाटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो आपने रीड और लाइन दोनों पर्पस देख लिए। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग लगभग आपकी पूरी हो चुकी है, मगर ये टॉपिक अभी आगे और चलेगा, क्योंकि बाइनरी फाइल और CSV फाइल का टॉपिक कंप्लीट होना बाकी है। इसको आप प्रैक्टिस करिए और इसके बारे में कमेंट्स लिखिए।